नमस्कार। GK GS मंथन चैनल में आपका स्वागत है। मैं पप्पू सर। आज बिहार दरोगा 2023 और BPSC टीचर फेज 2 से संबंधित जनरल स्टडीज यानी GS का वीडियो प्रस्तुत किया जा रहा है। पहला प्रश्न है, किताबुल हिंद का लेखक अल-बरूनी निम्नलिखित में से किसके साथ भारत आया था? ए महमूद गजनबी, बी मोहम्मद गौरी, सी मोहम्मद बिन कासिम, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए मोहम्मद गजनबी के शासनकाल में मोहम्मद गजनबी के आक्रमण के साथ किताबुल हिंद पुस्तक या तारीख हिंद पुस्तक के लेखक अल-बरूनी भारत आए थे 11वीं शताब्दी में। प्रश्न संख्या 2 है, 1946 में गठित कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। ए सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, बी ए.बी. अलेक्जेंडर, सी लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस, डी हैरोल्ड विल्सन। इसका सही उत्तर है डी हैरोल्ड विल्सन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो है क्लीमेंट एटली के शासनकाल में 1946 ईस्वी में 3 सदस्यों की एक समिति बनाई गई थी जिसे कैबिनेट मिशन कहते हैं, और मिशन के अध्यक्ष लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस तथा 2 सदस्य सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और ए.बी. अलेक्जेंडर थे। प्रश्न संख्या 3 है, 20 जून 1756 ईस्वी को ब्लैक होल घटना निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में घटित हुई थी? ए मीर जाफर, बी सिराजुद्दौला, सी अलबर्दी खां, डी मीर कासिम। तो इसका सही उत्तर है बी सिराजुद्दौला। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के शासनकाल में 20 जून 1756 ईस्वी को ब्लैक होल की घटना घटी थी, और इस घटना को आधुनिक इतिहासकार काल्पनिक घटना कहते हैं। ऐसी किसी भी घटना से इनकार करते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कब किया था? 31 दिसंबर 1929, बी 26 जनवरी 1929, सी 6 अप्रैल 1929, डी 12 मार्च 1930। इसका सही उत्तर है 12 मार्च 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से 78 सत्याग्रहियों के साथ गुजरात के समुद्र तट दांडी के लिए पैदल यात्रा प्रारंभ किए थे, और इस यात्रा के क्रम में इन्होंने 240 माइल की यात्रा जो है पैदल पूरी की। प्रश्न संख्या 5 है, गीता बोध के लेखक कौन है? ए अरस्तु, बी विंस्टन चर्चिल, सी जेम्स मॉरिस, डी महात्मा गांधी। तो इसका सही उत्तर है डी महात्मा गांधी ने गीता बोध नामक पुस्तक लिखा। प्रश्न संख्या 6 है, भारत में अली बंधुओं शौकत अली एवं मोहम्मद अली ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? ए भारत छोड़ो आंदोलन, बी खिलाफत आंदोलन, सी दिल्ली चलो आंदोलन, डी बहिष्कार आंदोलन। इसका सही उत्तर है खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व जो है अली बंधुओं मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था। प्रश्न संख्या 7 है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को डैश के विरोध में वापस किया? एक कैबिनेट मिशन, बी जलियांवाला बाग नरसंहार, सी रॉलेट एक्ट, डी साइमन कमीशन। इसका सही उत्तर है बी जलियांवाला बाग 1919 के विरोध स्वरूप रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था। प्रश्न संख्या 8 है, वर्ष 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया? ए अंग्रेजी सरकार के दबाव में आकर, बी चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना के कारण, सी भारतीय लोगों द्वारा सहयोग न मिलने के कारण, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना के कारण। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में चौरी चौरा नामक स्थान पर असहयोग आंदोलन के आंदोलनकारी हिंसात्मक हो गए और उन्होंने चौरी चौरा थाना में आग लगा दिया, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल करके मर गए। इतिहास में यही घटना चौरी चौरा हत्याकांड के नाम से जाना जाता है, और इसी हत्याकांड के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया। प्रश्न संख्या 9 है, प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए साइमन कमीशन भारत कब आया था? ए 1931, बी 1928, सी 1927, डी 1930। इसका सही उत्तर है 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था। इस कमीशन को व्हाइट कमीशन भी श्वेत आयोग कहा जाता है। प्रश्न संख्या 10 है, पूना समझौता किससे संबंधित था? ए भारतीय कृषक वर्ग, बी भारतीय दलित वर्ग, सी भारतीय मुस्लिम वर्ग, डी भारतीय मजदूर वर्ग। तो इसका सही उत्तर है बी भारतीय दलित वर्ग। 1932 ईस्वी में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रमजे मैकडोनाल्ड ने कम्युनल अवार्ड यानी सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा की थी। इसके तहत हरिजन को यानी दलित वर्ग को हिंदू धर्म से अलग करके पृथक निर्वाचन प्रदान कर दिया गया था। इसी का विरोध करने के लिए महात्मा गांधी पूना के यरबदा जेल में आमरण अनशन पर बैठ गए थे। परिणाम स्वरूप महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच एक समझौता हुआ, जिसे पूना पैक्ट या पूना समझौता 1932 कहते हैं, और इस समझौते के द्वारा भारतीय दलित वर्ग को जो है आरक्षण प्रदान किया गया, कम्युनल अवार्ड वापस ले लिया गया।
प्रश्न संख्या 11 है, यू आकार की घाटियाँ कहाँ पाई जाती है? मरुस्थलीय क्षेत्र में, बी परिपक्व नदी में, सी हिमानी में, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी हिमनद जो है यू आकार की घाटियों का निर्माण करती है। प्रश्न संख्या 12 है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस एक राज्य से होकर नहीं गुजरती है? ए छत्तीसगढ़, बी झारखंड, सी त्रिपुरा, डी मणिपुर। तो इसका सही उत्तर है डी मणिपुर। भारत के 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है, जिनमें मणिपुर शामिल नहीं है। प्रश्न संख्या 13 है, भारत के उत्तरी मैदान में किस मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक है? ए काली मिट्टी, बी लेटराइट मिट्टी, सी जलोढ़ मिट्टी, डी दोमट मिट्टी, डी लाल मिट्टी। तो इसका सही उत्तर है सी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार भारत के उत्तरी मैदान में है मुख्य रूप से। और जलोढ़ नदियों द्वारा बहाकर लाए गए जलोढ़ यानी कि अवसाद के जमाव से इस मैदान का निर्माण होता है। प्रश्न संख्या 14 है, वेनेजुएला धारा किस महासागर की शीतल धारा है? ए दक्षिणी अटलांटिक महासागर, बी प्रशांत महासागर, सी हिंद महासागर, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए दक्षिणी अटलांटिक महासागर की यह ठंडी जलधारा है वेनेजुएला की जलधारा। प्रश्न संख्या 15 है, निम्नलिखित में कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? ए इंदिरा पॉइंट, बी कन्याकुमारी, सी मिनी का, डी अगाती। इसका सही उत्तर है ए इंदिरा पॉइंट। भारत का सर्वाधिक दूर दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में स्थित है। इंदिरा पॉइंट ये विषुवत रेखा से सबसे निकट है। इंदिरा पॉइंट का पूर्व नाम पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट था। प्रश्न संख्या 16 है, भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सेवा क्षेत्र में सम्मिलित है? ए परिवहन एवं संचार, 2 होटल, सी खनन एवं 3 खनन एवं उत्खनन, डी वानिकी एवं मत्स्यिकी। तो इसका सही उत्तर है सी 1 एवं 2। परिवहन एवं होटल ये तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। खनन एवं उत्खनन प्राथमिक क्षेत्र में, वानिकी एवं मत्स्यिकी भी प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है। प्रश्न संख्या 17 है, निम्न युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ए रंगराजन समिति, भुगतान संतुलन, बी कोयपुरिया समिति, बैंकिंग सेवा सुधार, सी नानजुदप्पा समिति, रेलवे किराया, डी रेखी समिति, निर्यात और आयात का सरलीकरण। तो इसका सही उत्तर है डी रेखी समिति। ये युग्म गलत है। रंगराजन समिति भुगतान संतुलन के लिए, गोयपुरिया समिति बैंकिंग सुधार के लिए और नानजुप्पा समिति रेलवे किराया के लिए, ये सब सही है। प्रश्न संख्या 18 है, निम्नलिखित में से किसे मानव विकास सूचकांक में शामिल किया जाता है? ए वास्तविक प्रति व्यक्ति या, बी जीवन प्रत्याशा, सी व्यस्त साक्षरता, डी उपर्युक्त में से सभी। इसका सही उत्तर है डी सभी जो है मानव विकास सूचकांक को बनाने में शामिल किया जाता है। प्रश्न संख्या 19 है, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है? एडम स्मिथ, बी रॉबिन्स, सी मार्शल, डी किन्स। इसका सही उत्तर है एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। प्रश्न संख्या 20 है, हिंदू समृद्धि दर का संबंध किस समृद्धि दर से है? ए सकल राष्ट्रीय आय, बी खाद्यान्न, सी प्रति व्यक्ति आय, डी जनसंख्या। इसका सही उत्तर है ए सकल राष्ट्रीय आय से हिंदू वृद्धि दर का संबंध है। प्रश्न संख्या 21 है, दिसंबर 1946 को संविधान सभा के प्रमुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? ए बी एन राव, बी जवाहरलाल नेहरू, सी बी आर अम्बेडकर, डी महात्मा गांधी। इसका सही उत्तर है बी जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा के समक्ष संविधान का प्रस्तावना यानी उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। प्रश्न संख्या 22 है, अटॉर्नी जनरल भारत सरकार को कानूनी सलाह प्रदान करता है, जबकि राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? ए महान्यायवादी, बी एडवोकेट जनरल यानी महाधिवक्ता, सी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, डी विधि आयोग के अध्यक्ष। इसका सही उत्तर है बी एडवोकेट जनरल यानी महाधिवक्ता राज्य सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार होते हैं। प्रश्न संख्या 23 है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार निम्नलिखित में से कौन था? डॉक्टर ए के एम मुंशी, बी आर अम्बेडकर, सी बी एन राव, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका सही उत्तर है सी डॉक्टर बी एन राव संविधान सभा के सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। प्रश्न संख्या 24 है, अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी प्रधानमंत्री। इसका सही उत्तर है सी संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। और अगर अध्यक्ष जो है अनुपस्थित हों तब लोकसभा के उपाध्यक्ष संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करेंगे, और अगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हों तब राज्यसभा के उपसभापति संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करेंगे। प्रश्न संख्या 25 है, 2 अक्टूबर 1959 को सर्वप्रथम पंचायती राज का शुभारंभ कहाँ किया गया था? ए नासिक में, बी नागौर में, सी वर्धा में, डी भोपाल में। तो इसका सही उत्तर है बी
राजस्थान के नागौर जिला में 2 अक्टूबर 1867 ईस्वी को देश का पहला पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ किया गया और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया था। प्रश्न संख्या 26 है, दक्षिण भारत में नमक सत्याग्रह के एक वयोवृद्ध राष्ट्रवादी नेता निम्नलिखित में से कौन थे? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी सी राजगोपालाचारी, सी पोट्टी श्रीराम लोडी, महात्मा गांधी। तो इसका सही उत्तर है भी सी राजगोपालाचारी यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी दक्षिण भारत में नमक सत्याग्रह के प्रमुख नेता थे। प्रश्न संख्या 27 है, गांधी जी ने सत्याग्रह की कला को अभ्यास रूप में कहाँ सीखा? ए दक्षिण अफ्रीका, बी आयरलैंड, सी इंग्लैंड, डी स्कॉटलैंड। तो इसका सही उत्तर है ए दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया था। प्रश्न संख्या 28 है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कौन था? ए लॉर्ड रिपन, बी लॉर्ड मेयो, सी लॉर्ड लीटन, डी लॉर्ड कर्जन। तो इसका सही उत्तर है ए लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। प्रश्न संख्या 29 है, किस गवर्नर जनरल ने जिलाधिकारी पद का सर्वप्रथम गठन किया था? ए वारेन हेस्टिंग्स, बी कॉर्नवालिस, सी बेलेजली, डी विलियम बेंटिक। तो इसका सही उत्तर है ए लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में जिलाधिकारी के पद की शुरुआत हुए थे। प्रश्न संख्या 30 है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? ए दयानंद सरस्वती, बी स्वामी विवेकानंद, सी राजा राम मोहन राय, डी दादा भाई नौरोजी। इसका सही उत्तर है स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में पहला रामकृष्ण मिशन की स्थापना कलकत्ता के निकट बेलूर में की थी, जिसे बेलूर मठ कहा जाता है, और रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। प्रश्न संख्या 31 है, हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन थे? ए लाहौर के उस्ताद अहमद, बी जॉर्ज बिटेट, सी मीरक मिर्जा ग्यास, डी दाबुल के याकूत। इसका सही उत्तर है सी मीरक मिर्जा ग्यास। ये हुमायूं के मकबरे के मुख्य वास्तुकार थे और हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। हुमायूं का मकबरा भारत में अष्टकोणीय इमारत का पहला उदाहरण है। प्रश्न संख्या 32 है, शेर शाह सूरी ने किस मुगल शासक को पराजित किया? ए हुमायूं, बी तैमूर लंग, सी नादिर शाह, डी अहमद शाह अब्दाली। इसका सही उत्तर है ए हुमायूं को 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में और 1540 ईस्वी में कन्नौज अथवा बिलग्राम के युद्ध में शेर शाह सूरी ने मुगल सम्राट हुमायूं को पराजित किया था। प्रश्न संख्या 33 है, राजकुमार खुर्रम आगे चलकर सम्राट कहलाया? ए शाहजहां, बी जहांगीर, सी बाबर, डी अकबर। तो इसका सही उत्तर है ए शाहजहां। शाहजहां का मूल नाम बचपन का नाम खुर्रम था और यही शाहजहां के नाम से मुगल सम्राट बने, जबकि जहांगीर का बचपन का नाम सलीम था। प्रश्न संख्या 34 है, इनमें से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं था? ए रामप्रसाद बिस्मिल, बी राजेंद्र लाहिरी, सी अशफाकुल्ला खां, डी सूर्य सेन। तो इसका सही उत्तर है डी सूर्य सेन का संबंध काकोरी षड्यंत्र या काकोरी रेल डकैती से नहीं था। प्रश्न संख्या 35 है, हड़प्पा सभ्यता के एक स्थल लोथल की खुदाई किसने की थी? ए दयाराम साहनी, बी रखालदास बनर्जी, सी एस आर राव, डी आर एस बिष्ट। तो इसका सही उत्तर है सी एस आर राव के नेतृत्व में सिंधु सभ्यता के स्थल लोथल की खुदाई की गई थी। लोथल वर्तमान में गुजरात में स्थित है। प्रश्न संख्या 36 है, मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री नामक भारत के शोध संस्थान निम्नलिखित महाद्वीपों में से कहाँ स्थित हैं? अफ्रीका, बी अंटार्कटिका, सी यूरोप, डी ऑस्ट्रेलिया। इसका सही उत्तर है बी ऑस्ट्रेलिया में भारत का जो रिसर्च स्टेशन था उसी को मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री था। अब ये दोनों जो है नष्ट हो चुका है। वर्तमान में भारत का रिसर्च सेंटर जो अंटार्कटिका में कार्यशील है वो भारतीय है। प्रश्न संख्या 37 है, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ए शरावती नदी, बी कावेरी नदी, सी नर्मदा नदी, डी चंबल नदी। तो इसका सही उत्तर है ए शरावती नदी पर जोग जलप्रपात या गरसोप्पा जलप्रपात स्थित है, जिसका नया नाम महात्मा गांधी जलप्रपात है। प्रश्न संख्या 38 है, मृतक घाटी जानी जाती है इसकी? ए अत्यधिक उष्णता के लिए, बी अत्यधिक ठंड के लिए, सी असामान्य गहराई के लिए, डी अत्यधिक लवणता के लिए। तो इसका सही उत्तर है अत्यधिक गर्मी के लिए मृतक घाटी यानी डेड वैली जानी जाती है। प्रश्न संख्या 39 है, नेपच्यून के अलावा अन्य किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? ए पृथ्वी, बी मंगल, सी प्लूटो, डी जुपिटर। तो इसका सही उत्तर है ए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। प्रश्न संख्या 40 है, बुशमैन आदिवासी कहाँ पाए जाते हैं? अटकामा मरुस्थल में, बी गोबी मरुस्थल में, सी पेंटागोनिया मरुस्थल में, डी कालाहारी मरुस्थल में। तो इसका सही उत्तर है डी कालाहारी मरुस्थल में रहने वाली आदिवासी जाति बुशमैन है। प्रश्न संख्या 41 है, भारत में किसी राज्य विधि की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी जा सकती है?
ए केवल उच्च न्यायालय में, बी केवल सर्वोच्च न्यायालय में, सी केवल किसी प्रशासनिक न्यायाधिकरण में, डी उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों में। इसका सही उत्तर है उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों में। किसी भी संवैधानिक वैधता को उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों में चुनौती दी जा सकती है, क्योंकि दोनों को जो है वो न्यायिक पुनराविलोकन की शक्ति प्राप्त है। प्रश्न संख्या 42 है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ए अनुच्छेद 153 राज्यपाल की नियुक्ति, बी अनुच्छेद 154 राज्यपाल का कार्यकाल, सी अनुच्छेद 162 राज्य का महाधिवक्ता, डी अनुच्छेद 153 मुख्यमंत्री के दायित्व। तो इसका सही उत्तर है ए अनुच्छेद 153 में राज्यपाल की नियुक्ति का वर्णन है। प्रश्न संख्या 43 है, संसद के किसी सदन की बैठक के लिए न्यूनतम गणपूर्ति यानी कोरम कितनी होनी चाहिए? ए समस्त सदस्य संख्या का 1/10, बी समस्त सदस्य संख्या का 1/5, सी समस्त सदस्य संख्या का 1/6, डी समस्त सदस्य संख्या का 1/12। तो इसका सही उत्तर है ए समस्त सदस्य संख्या का 1/10 सदस्य की उपस्थिति आवश्यक है, जिसे कोरम कहा जाता है। प्रश्न संख्या 44 है, ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में कौन सा कारक जिम्मेदार है? ए क्लोरीन, बी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सी सल्फर डाइऑक्साइड, डी सल्फर। तो इसका सही उत्तर है सी सल्फर डाइऑक्साइड के कारण ही ताजमहल का रंग उजला से धीरे धीरे पीलापन पर आ रहा है। प्रश्न संख्या 45 है, निम्नलिखित में कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कीटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? ए शकरखोरा, बी बया, सी कलचीरी, डी पाख्ता। तो इसका सही उत्तर है डी पाख्ता जो है वो कैक्टस पौधे के कांटों के बीच में ही अपना घोंसला बनाता है। प्रश्न संख्या 46 है, बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि? ए बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है, बी बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है, सी भैंस बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में मदद करती है, डी बगुला भैंस को डराना चाहता है। इसका सही उत्तर है ए बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है। प्रश्न संख्या 47 है, यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो हम पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं। इसका कारण यह है कि ये अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और घूम नहीं सकते, भी इनके कान ढके होते हैं और वे उड़ सकते हैं, सी पक्षियों के 2 नेत्र होते हैं, डी इनके नेत्र 2 भिन्न भिन्न वस्तुओं को एक ही समय पर फोकस कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है ए अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और घूम नहीं सकते, इसी कारण पक्षी हमेशा गर्दन को घुमा घुमा करके देखता रहता है। प्रश्न संख्या 48 है, इन पौधों में पत्तियां हैं, इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरफ प्रयोग में लाया जाता है, इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है, यह पौधा है? ए पालक, बी नारियल, सी बंद गोभी, डी सरसों। तो इसका सही उत्तर है डी सरसों। सरसों के पत्तियों को साग के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और सरसों का बीज से सरसों तेल यानी तेल प्राप्त किया जाता है। प्रश्न संख्या 49 है, विश्व का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? ए हिंद महासागर, बी प्रशांत महासागर, सी अटलांटिक महासागर, डी आर्कटिक महासागर। तो इसका सही उत्तर है बी प्रशांत महासागर। यहाँ सागर नहीं महासागर लिखना चाहिए। तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। प्रश्न संख्या 50 है, किसने इंडिया गेट पुस्तक लिखी? ए एम.जे. अकबर, बी प्राण चोपड़ा, सी एम.एस. राणा, डी लेसी फोबर्ग। तो इसका सही उत्तर है डी लेसी फोबर्ग ने इंडिया गेट नामक पुस्तक लिखी है। प्रश्न संख्या 51 है, निम्नलिखित में कौन सा उच्चतम कोटि का कोयला है? ए एंथ्रासाइट, बी बिटुमिनस, सी लिग्नाइट, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए एंथ्रासाइट सबसे अच्छा किस्म का कोयला माना जाता है, जिसमें 90% से अधिक जो है कार्बन की मात्रा होती है। कोयला का 3 प्रकार होता है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस और लिग्नाइट। प्रश्न संख्या 52 है, बगदाद किस नदी के तट पर बसा है? नील, बी टिग्रिस, सी टेम्स, डी सीन। तो इसका सही उत्तर है बी टिग्रिस। इराक की राजधानी बगदाद टिग्रिस या टाइग्रिस नदी के किनारे बसा हुआ है। प्रश्न संख्या 53 है, निम्नलिखित में कौन सा शास्त्रीय नृत्य नाट्य शास्त्र के सिद्धांतों पर आधारित है? ए भरतनाट्यम, बी कुचिपुड़ी, सी मणिपुर, डी ओडिसी। तो इसका सही उत्तर है ए भरतनाट्यम, जो तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है वो नाट्य शास्त्र के सिद्धांत पर आधारित है। प्रश्न संख्या 54 है, पोराग नामक रंगीन त्यौहार किसके द्वारा मनाया जाता है? एक करबिस, बीराभास, सी बोडो, डी मिसिंग। तो इसका सही उत्तर है डी मिसिंग जनजाति के द्वारा पोराग नामक त्यौहार मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 55 है, भारत का केंद्रीय बैंक है? ए RBI, बी SBI, सी UBI, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
को भारत का केंद्रीय बैंक यानी सेंट्रल बैंक का दर्जा प्राप्त है। प्रश्न संख्या 56 है, विश्व का सबसे मूल्यवान चित्र मोनालिसा किसके द्वारा बनाया गया है? ए लियोनार्डो दा विंची, बी एम.एफ. हुसैन, सी जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए लियोनार्डो दा विंची की कृति है मोनालिसा। लियोनार्डो दा विंची इटली के चित्रकार रहे हैं। चित्रकार के साथ ये मूर्तिकार, संगीतकार और वैज्ञानिक भी थे। प्रश्न संख्या 57 है, ओबरा किसके लिए प्रसिद्ध है? ए नई परिष्करणशाला के लिए, बी नई एल्युमिनियम संयंत्र के लिए, सी पक्षी अभयारण्य के लिए, डी उष्मीय विद्युत केंद्र के लिए। इसका सही उत्तर है डी उष्मीय विद्युत केंद्र के लिए ओबरा प्रसिद्ध है। जो है ओबरा में नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन स्थित है। प्रश्न संख्या 58 है, निम्नलिखित में से किस शहर में लिंगराज मंदिर स्थित है? ए भुवनेश्वर, बी बीजापुर, सी कोलकाता, डी तिरुपति। इसका सही उत्तर है ए उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर स्थित है। प्रश्न संख्या 59 है, ओलंपिक झंडे में कितने रंग हैं? ए 5, बी 6, सी 7, डी 4। तो इसका सही उत्तर है ए ओलंपिक के झंडे में 5 रंग होते हैं जो 5 महादेश के प्रतीक हैं। प्रश्न संख्या 60 है, किसका जन्म दिवस संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? ए महात्मा गांधी, बी एडोल्फ हिटलर, सी इंदिरा गांधी, डी नेल्सन मंडेला। इसका सही उत्तर है ए महात्मा गांधी का जन्म दिवस 2 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 61 है, गुरुत्वीय त्वरण जी के मान में वृद्धि होगी? ए ध्रुवों पर, बी भूमध्य रेखा पर, सी पृथ्वी के तल से ऊपर जाने पर, डी पृथ्वी के तल से नीचे जाने पर। इसका सही उत्तर होगा ए ध्रुवों पर, यानी दोनों ध्रुवों पर जी का मान सबसे अधिक होगा। विषुवत रेखा पर जी का मान सबसे कम होगा और केंद्र पर जो है जी का मान 0 होगा। प्रश्न संख्या 62 है, निम्नलिखित में कौन सा एक प्रतिचुंबकीय है? ए निकेल, बी लोहा, सी बिस्मिथ, डी कोबाल्ट। तो इसका सही उत्तर है सी बिस्मिथ जो है वो प्रतिचुंबकीय है। प्रश्न संख्या 63 है, एक सामान्य मनुष्य के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी सेंटीमीटर में कितनी होती है? ए 2.5 सेंटीमीटर, बी 25 सेंटीमीटर, सी 58 सेंटीमीटर, डी 60 सेंटीमीटर। तो इसका सही उत्तर है बी 25 सेंटीमीटर जो है वो स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी होती है। प्रश्न संख्या 64 है, विद्युत मोटर डैश ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है? ध्वनि ऊर्जा, बी यांत्रिक ऊर्जा, सी रासायनिक ऊर्जा, डी विद्युत ऊर्जा। तो इसका सही उत्तर है डी विद्युत ऊर्जा को विद्युत मोटर जो है यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, यानी विद्युत मोटर इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। प्रश्न संख्या 65 है, अम्ल और क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया को क्या कहते हैं? ए बी लवणीकरण, बी क्रिस्टलीकरण, सी उदासीनीकरण, डी उदात्तीकरण। तो इसका सही उत्तर है सी उदासीनीकरण की प्रक्रिया कहलाती है अम्ल और क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया। प्रश्न संख्या 66 है, प्रोटॉन की खोज किसने की? ए अर्नेस्ट रदरफोर्ड, बी फ्रेडरिक मिसर, सी हेनरी बैकुरल, डी हेनरी कैवेंडिश। तो इसका सही उत्तर है ए अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की है। प्रश्न संख्या 67 है, समान भार संख्याएं किंतु विभिन्न परमाणु संख्याएं होती है? ए समभारिक, बी समस्थानिक, सी सम इलेक्ट्रॉनिक, डी सम न्यूट्रॉनिक। तो इसका सही उत्तर है ए समभारिक। अगर परमाणु संख्या अलग अलग हो और भार बराबर हो तो उसको समभारिक कहा जाता है। प्रश्न संख्या 68 है, पोटासियम नाइट्रेट का उपयोग व्यावसायिक रूप से किस उद्योग में किया जाता है? ए शीशा के निर्माण में, बी विद्युत लेमन में, सी पटाखों के निर्माण में, डी चमड़ा उद्योग में। तो इसका सही उत्तर है सी पटाखों के निर्माण में पोटासियम नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 69 है, जंतुओं में होने वाला फुट एंड माउथ रोग किस कारण होता है? विषाणु, बी जीवाणु, सी फंगी, डी प्रोटोजोआ। तो इसका सही उत्तर है विषाणु यानी वायरस के कारण जंतुओं में यह रोग होता है फुट एंड माउथ रोग। प्रश्न संख्या 70 है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यानी ईसीजी का आविष्कार किसने किया? ए विलियम एथोबेन, बी एडवर्ड जेनर, सी एंटोनियो दी ओल्लेआ और चार्ल्स वुड, डी कार्ल ब्रेंज। इसका सही उत्तर है ए विलियम एथोबेन ने ईसीजी यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का आविष्कार किया। और ईसीजी जो है हार्ट के धड़कन को मापा जाता है, हृदय के धड़कन को मापने वाला यह यंत्र है। प्रश्न संख्या 71 है, मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित है? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो इसका सही उत्तर है बी 3 भागों में मनुष्य का मस्तिष्क विभाजित है। प्रश्न संख्या 72 है, एक कोशिकीय जीव कैसे प्रजनन करता है? ए कोशिका विभाजन द्वारा, बी कोशिका प्रजनन द्वारा, सी कोशिका संश्लेषण द्वारा, डी विखंडन द्वारा।
इसका सही उत्तर है ए, कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन के द्वारा एक कोशिकीय जीव अपना प्रजनन करते हैं। प्रश्न संख्या 73 है, दूध के पीएच की प्रकृति क्या है? ए थोड़ी अम्लीय, बी थोड़ी क्षारीय, सी अत्यधिक अम्लीय, डी अत्यधिक क्षारीय। इसका सही उत्तर है ए, थोड़ी सी अम्लीय होती है दूध की पीएच प्रकृति। प्रश्न संख्या 74 है, निम्नलिखित में कौन मानव त्वचा को रंग प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है? ए लूसीफेरिन, बी हीमोग्लोबिन, सी फ्लावोनोइड्स, डी मेलेनिन। तो इसका सही उत्तर है डी, मेलेनिन ही मानव त्वचा के रंग को निश्चित करता है। अगर जिस मानव के त्वचा में मेलेनिन की मात्रा अधिक होती है तो उसका रंग काला हो जाता है, और जिसके शरीर में मेलेनिन की मात्रा कम होती है तो उसका रंग गोरा हो जाता है। साथ में मेलेनिन अगर एक जगह जमा हो जाए तो वह तिल का रूप ले लेता है। प्रश्न संख्या 75 है, कौन सा रोग निकेल के कारण होता है? ए इटाई, बी त्वचा शोध, सी सीखने की विकलांगता, डी दम्मा। इसका सही उत्तर है बी, त्वचा शोध यानी डर्मेटाइटिस जो है ये निकेल के कारण उत्पन्न होता है। प्रश्न संख्या 76 है, बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई? ए ठाकुरगंज, बी बहादुरगंज, सी सुपौल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए ठाकुरगंज में बिहार में पहली बार चाय की खेती प्रारंभ की गई। प्रश्न संख्या 77 है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ए नाना साहब, बी तात्या टोपे, सी कुंवर सिंह, डी मौलवी अहमदुल्ला। तो इसका सही उत्तर है सी कुंवर सिंह, जो आरा के जगदीशपुर के जमींदार थे। इन्होंने 1857 के विद्रोह में बिहार से नेतृत्व किए थे। प्रश्न संख्या 78 है, निम्नलिखित में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? ए नालंदा, बी भागलपुर, सी पश्चिमी चंपारण, डी पूर्वी चंपारण। तो इसका सही उत्तर है सी, पश्चिमी चंपारण के बेतिया में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थापित है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। 79 है, प्रश्न संख्या 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की? ए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, बी डच ईस्ट इंडिया कंपनी, सी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, डी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका सही उत्तर है बी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 ईस्वी में बिहार के पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी, और यह फैक्ट्री वर्तमान में पटना कॉलेज बिल्डिंग है। प्रश्न संख्या 80 है। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।